हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज की वीडियो में करते हैं 5.1 नाइन्थ क्लास मैथ। चैप्टर का नाम है एपी। ठीक है, तो अब देखो ये जो 5.1 है ना, पहली बात तो ये कि एग्ज़ाम के लिए हम पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपने सारा डिटेल में नहीं करना है ये। ठीक है, डिटेल में क्या है 5.2 और 3 वो करनी, क्योंकि वहाँ से एग्ज़ाम में जो ज़्यादा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, यहाँ से आपके एग्ज़ाम में बनता है ये सेकंड में से, थर्ड में से, फोर्थ में से एक नंबर का अगर क्वेश्चन बन जाता है तो बन जाता है। ठीक है, तो इसलिए क्या करेंगे 5.1 को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस न देते हुए इसके सारे पार्ट न करके कुछ एक पार्ट करेंगे, जिससे जस्ट आपका कॉन्सेप्ट जो है ना वो बिल्डअप हो जाए कि हाँ आपको समझ में आ जाए कि करना क्या है। ठीक है, तो चैप्टर 5.1 में पहले है क्या, एपी। तो एपी के बारे में पहले थोड़ा सा जानते हैं, उसके बाद फिर ये क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो अगर मैं एपी की बात करता हूँ, एपी क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेस। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे कोई सीरीज़ है 2, 4, 6, 8 ऐसे कोई सीरीज़ है। ठीक है, तो ये अभी थोड़ी देर के लिए मैंने क्या कहा, ये सीरीज़ है, ये एपी नहीं है थोड़ी देर के लिए। तो अगर ये सीरीज़ है तो क्या और एपी है तो क्या, कैसे पहचानेंगे? तो पहले वाले टर्म को ना आप ये याद रखना, पहले छोटा सा एक इंट्रो ले लो इसमें, कि पहले वाले को क्या बोलोगे आप, A1, दूसरे वाले को A2, तीसरे वाले को A3, इसको A4, ऐसे ही करके ये नंबर मतलब चलते ही जाएंगे। तो आखिरी में भी कोई एक नंबर आएगा, आप उसको AN कह दोगे। ठीक है, पहले तो इतना याद रखना कि AN क्या है, आखिरी वाले को जब तक ये चलता जाता है उसे AN कहते हैं। उसके बाद क्या करना है आपने कि ये जो है, ये एक सीरीज़ जो है ये एक एपी है या नहीं है। तो पता कैसे लगाएंगे, तो पता लगाएंगे कि इनके बीच का जो गैप है ना, उस गैप को पहली बात तो डी कहते हैं, वो सेम होना चाहिए। और ये निकलता कैसे है, डी A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2 ऐसे करके निकलेगा। तो मतलब अगर आप 4 में से 2 घटाओगे, तो देखो 4 में से अगर आप 2 घटाओगे क्या आया, 2। ऐसे ही 6 में से 4 घटाओ, 6 में से 4 घटा दो, कितना आ जाएगा, 2। और 8 में से 6 घटा दो, तो 8 में से 6 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 2। मतलब तीनों ही केस में ये आंसर जो आपका सेम आ रहा है। इट मीन्स क्या है, डी यानी कि कॉमन डिफरेंस होता है, जो कि आपका सेम आ रहा है, याद रखना। इसका मतलब ये एक जो सीरीज़ है ना वो एक एपी भी है। ठीक है, देखो बिल्कुल रिलैक्स होकर आप ना कॉन्सेप्ट समझ लो। अगर ये समझ लिया ना आपने, 5-10 मिनट की वीडियो देख ली बस, उसके बाद आपको ये जो बाकी के क्वेश्चन है ना, ये ज़रूरी नहीं है कि आप यहीं से देखो, अपने आप भी कर सकते हो। करना क्या है, कॉन्सेप्ट होना चाहिए बस आपका स्ट्रॉन्ग कि कोई सीरीज़ एपी कब होती है, जब उसके बीच में जो डी है, डी यानी कि कॉमन डिफरेंस वो सेम हो। और वो निकलेगा कैसे, वो A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3, मतलब पीछे वाले में से ये वाला आगे वाला घटा दो। ठीक है, तो ये बन गई आपकी एपी की इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी। ठीक है, और अगर एक और यहाँ पर बेसिक सी इन्फॉर्मेशन ले लो कि जो पहले नंबर पे है, ठीक है, वो आपका A1 है, ये आपका A2 है, A3 है, A4 है। तो इतना याद रखना कि आपने, अच्छा चलो क्वेश्चन करते हैं ना, उसी के थ्रू मैं आपको बताता हूँ, फालतू में इतना लंबा नहीं करेंगे इसको। अब देखो ये जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम सिर्फ एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट अपना कॉन्सेप्ट के लिए कर रहे हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है इसमें क्या करें, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। कह रहा है ये जो स्टेटमेंट है इनसे आपकी एपी बन रही है कि नहीं बन रही है, और बन भी रही है तो क्यों बन रही है ये बतानी है आपने। तो आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत रेयर है कि बन जाए, बहुत रेयर है, और एक नंबर का बनेगा। इस वाली एक्सरसाइज में से अगर कुछ बनेगा भी तो यहाँ से कुछ भी 2 या 3 नंबर का नहीं बनने का, एक नंबर का ही बनेगा। ठीक है, इसलिए इसको आप करो ना करो एक ही बात है। लेकिन फिर भी देखो थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ ऊपर से कि टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज़ 15 रुपीज़ फॉर फर्स्ट किलोमीटर। पहले किलोमीटर के लिए कितना है, 15 रुपये, अगले के लिए 8-8 रुपये बढ़ते जाएंगे, यानी कि अगले किलोमीटर के लिए और चलेंगे। पहले 1 किलोमीटर आप बैठ लिए ऑटो में मान लो या टैक्सी में, 15 रुपये लग गए, आपने कहा 1 किलोमीटर और आगे उतार दो, उसने कहा कि भाई 8 रुपये और फालतू दे दो, यानी कि 23 रुपये दे दो 2 किलोमीटर के लिए, फिर और 8 बढ़ा दो, फिर 31 दे दो। इसका मतलब है इनके बीच का जो गैप है ना वो सेम है, देखो 8-8 निकल रहा है ना, इसका मतलब ये एक एपी है। तो यही पूछा है कि ये एपी है या नहीं है। आगे देखो क्या करें, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर, एक सिलेंडर में एक एयर प्रेजेंट है, सिलेंडर में एयर प्रेजेंट होगी तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, πr²h, ये होता है सिलेंडर का वॉल्यूम। तो कह रहा है उसका 1/4 है ना, बार बार निकलता जा रहा है, तो इसका 1/4 निकाल दो, फिर जो बचेगा उसका 1/4 फिर निकाल दो, फिर जो निकलेगा उसका 1/4 फिर निकाल दो। तो फिर जो 3 आपको टर्म्स मिल जाएंगे, मतलब 1, 2, 3 ऐसे टर्म्स मिल जाएंगे। तो ये एक एपी नहीं बनेगी। पता है कैसे, अच्छा देख लो आप
कि पाई आर स्क्वायर एच, इसका 1/4 अगर आप निकाल दोगे तो पता है कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच बट्टे 4। ये हिस्सा निकालना है, मतलब ये तो ऑलरेडी इतना था ही पाई आर स्क्वायर एच, उसमें से पहले पाई आर स्क्वायर एच बाय 4 ये घटा दो, यहाँ भी 4 लगाओ, यहाँ भी 4 लगाओ, पता है कितना आ जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर एच बाई 4 इतना आ जाएगा। घटने के बाद इतना आएगा। तो पहले वाला ये रहा, पहले वाला ये रहा, दूसरे वाला ये रहा, तीसरा वाला इसका भी 1/4 घटाना है, तो आपकी कहीं से भी एपी नहीं बैठेगी। ठीक है, ऐसे ही आपके थर्ड वाले में क्या बोला है, कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल, एक कुएं को खुदाई का जो कॉस्ट है ना, एवरी मीटर ऑफ डिगिंग वैन इट कॉस्ट ऑफ 150 मीटर फॉर द फर्स्ट मीटर। पहले 1 मीटर खोदेंगे तो उसके लिए तो 150 रुपये लगेंगे, और उसके लिए फिर कितने बढ़ते जा रहे हैं, 50 बढ़ते जा रहे हैं। तो भाई दूसरे किलोमीटर के लिए 200 हो जाएंगे, सॉरी मीटर के लिए, तीसरे के लिए फिर 250 हो जाएंगे। तो देखो इसका जो डी है वो सेम है, तो ये एक एपी हो जाएगी। ठीक है, इसमें ना ओरल इन्फॉर्मेशन में ही आप कर लो, इसको डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है। हम वैसे भी बता क्या रहते हैं आपको कि आपको इसमें करना क्या है, बेसिक इन्फॉर्मेशन लेनी है। 5.1 आपके नाम की है बेसिक इन्फॉर्मेशन, जिसमें आपका 1 नंबर 2 नंबर का बनता है। वो बनेगा ऐसे कि एपी क्या होती है, कैसे एपी होती है, एपी बनाते कैसे हैं। ठीक है, तो इतना ज़्यादा उसके करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए मैं सीधा देखो आपको सेकंड से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका क्या कह रहा है, यहाँ से देखो आपका एक, और उसके भी सारे नहीं करने हैं। ठीक है, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट, देखो कह रहा है कि आपको ना एपी के 4 टर्म्स लिखने हैं, और जिसका ए और कॉमन डिफरेंस गिवन है। तो देखो ए बराबर क्या है, 10 है, और डी बराबर क्या है, 10 है। तो 4 टर्म लिखना है। तो पहला टर्म आपका रहेगा ए, दूसरा होता है आपका ए प्लस डी, तीसरा होएगा आपका ए प्लस 2d, और ए प्लस 3d, ऐसे करके आपके नंबर बनते जाएंगे। ये पता है क्या, इसका नाम ए भी है। ये जो A2 है ना आपका, मतलब अगर आपको कोई पूछ ले A2 क्या होता है भैया, ए प्लस डी, ये A2 निकल आएगा करके। ठीक है, तो ये याद रखना, पहले वाला ये रहा, ये दूसरे वाला, ये तीसरे वाला, ये चौथे वाला है। 4 टर्म आपको ऐसे लिख लिए। अब ए की वैल्यू क्या है, 10, तो यहाँ 10 रख दो। इसमें क्या है, ए प्लस डी, ए की 10 और डी की 10, तो टोटल हो जाएगा 20। ठीक है, फिर ए की क्या है 10, और 2 को डी से मल्टीप्लाई करो, डी को यानी कि डी 10 है ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 10 दूनी 20, 20 में प्लस कर देंगे ए यानी कि 30, तो ये 30 हो जाएगी, और अगले वाली 40 हो जाएगी। तो एपी बन गई ना, तो ये एपी बन गई। तो ये याद रखना, इसका मतलब क्या हुआ, इनके बीच का जो गैप है ना वो सेम है, तो ये बन गई एपी। और यही तो पूछा था क्वेश्चन में यही पूछा कि ए की वैल्यू गिवन है, डी की वैल्यू गिवन है, आपको एपी बनानी है ना। तो इसके देखो और एक आध दो करते हैं, एक चलो ये वाला ले लेते हैं, सेकंड वाला। ठीक है, सेकंड वाले में क्या करना है कि ए बराबर क्या गिवन है आपको -2, और डी बराबर क्या गिवन है 0। तो आपने 4 टर्म इसके लिखने हैं। तो पहला टर्म क्या होगा आपका ए, फिर होगा ए प्लस डी, फिर होगा ए प्लस 2d, फिर होगा ए प्लस 3d, 4 लिखने हैं बस। ठीक, तो ए की वैल्यू क्या रखनी है -2, ए प्लस डी यानी कि -2 + 0 इतना, ए की जगह -2 + 2 का 2 और 0 का 0। ठीक है, और इधर ए की जगह -2 और डी की जगह 0 ऐसे। तो ये हो जाएगा आपका -2, ये -2 में 0 जोड़ेंगे -2 में फिर से 0 जोड़ देंगे, क्यों, क्योंकि ये तो 0 ही हो जाएगा ना, और ये भी -2, तो ये आपकी एपी बन रही है। ठीक है, ये आपकी एपी बन गई। ऐसे ही इसका थर्ड। अच्छा चलो देखो करते हैं जितने हो सकते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे बस। ठीक है, देखो ए बराबर 4 है, डी बराबर -3 है, थर्ड पार्ट है इसका। ए बराबर 4 है और डी बराबर -3 है। ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। ये मैं बार बार लिख क्यों रहा हूँ, आप क्वेश्चन ज़रा गौर से पढ़ लेना। क्या करा, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स, 4 टर्म लिखनी है। तो 4 लिखने के लिए मैंने पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, इसमें ए की और डी की वैल्यू पुटअप करनी है, बस इतना ही तो करना है। तो ए की वैल्यू 4 यहाँ डाल दो, इसमें ए की वैल्यू और डी की वैल्यू डाल दो। तो ए की वैल्यू 4 प्लस डी की वैल्यू -3, कॉमा ए की वैल्यू 4 2 और डी की वैल्यू -3, कॉमा ए की वैल्यू 4 और 3 डी की वैल्यू -3 ऐसे। तो ए की तो 4 ही रहेगी, ये हो जाएगा आपका 4 प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा 4 प्लस माइनस माइनस, 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 4 प्लस माइनस माइनस और 3 तिया 9। तो ये हो जाएगा आपका 4 में से 3 जाएगा 1 बचेगा, 4 में से 6 जाएगा -2 बचेगा, 4 में से अगर -9 जाएगा तो -5, ये बन गई एपी।
क्लियर। तो एपी बनानी आपको सीखनी है इस सेकंड क्वेश्चन में। अब बताओ जब आप एपी बनानी सीख गए तो आपको क्या ज़रूरत है ये सारे करने की। आपको बस याद रखना है ए गिवन है, डी गिवन है और आपको 4 टर्म्स लेने हैं, उसमें आपको वैल्यू पुटअप करनी है। हो गया क्वेश्चन आपका, है ना। तो अब आगे के ये 2 ट्राई करना आप। मैंने आपको बोला कि आपकी कॉन्सेप्ट के लिए है ये 5.1 और कुछ नहीं है, नथिंग इम्पॉर्टेंट इन दिस मतलब एक्सरसाइज। ओके 5.1 में इतना ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये आपका बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए है कि एपी होती क्या है, बनती कैसे है, पहली टर्म क्या होती है, दूसरी टर्म क्या होती है। ठीक है। अब अगले में क्या पूछा है, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। बिल्कुल ईजी, कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म निकालनी, इसके भी 1-2 करते हैं। देखो सेकंड है क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि सॉरी थर्ड क्वेश्चन है ये, कह रहा है कि पहला जो पार्ट है 3, 1, -1, -3, क्या कह रहा है फर्स्ट टर्म लिखनी है। भाई फर्स्ट टर्म क्या है 3, फर्स्ट टर्म पहले वाले को ही बोलते हैं। ठीक है। और क्या निकालना है कॉमन डिफरेंस। तो डिफरेंस कैसे निकालते हैं, A2 - A1 2 बार निकाल देना और A3 - A2 2 बार निकाल देना, दोनों बार सेम रहेगा। ठीक है। वैसे तो देखो पहली बात तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, उनने मुँह से बोला है कि ये AP है, ये AP है। तो जब AP है ना तो 2 बार मत निकालना, वो तो चेक करने के लिए कि AP है या नहीं है, उस बात के लिए आप 2 बार निकाल सकते हो। ठीक है, याद रखना AP चेक करने के लिए आप 2 बार निकालना। लेकिन अगर मुंह से बोल ही दिया क्वेश्चन में कि AP है, भाई आपने A निकालना है और D निकालना है, तो ये तो 3 हो गया। D कैसे निकालेंगे, A2 - A1। A2 क्या है आपका 1 माइनस फॉर्मूले का और ये 3, तो कितना आ जाएगा, 1 में से 3 जाएगा, 2 बचेगा माइनस का, तो ये D आ गया आपका। क्लियर। कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, बिल्कुल हॉपलेस होने की ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा टाइम भी मत लगाना है। एग्जाम के टाइम पे ना आपने हार्ड वर्क नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क क्या होता है कि आपने कॉन्सेप्ट हो गया समझ में, कहा ठीक है आ गया बहुत है। उसके बाद देखो और एक आधी ले लो। चलो ये वाला और करते हैं, सेकंड वाला क्वेश्चन। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, -5, -1, 3 और 7 ... अब ये देखो A क्या है आपके लिए, -5 है। ठीक है। D क्या निकलेगा आपका, A2 - A1, तो A2 क्या है -1 है, फॉर्मूले का माइनस, फिर A1 क्या है आपका -5 है, ये याद रखना। ठीक है। तो -1 ये माइनस +5, तो 5 में से 1 जाएगा, 4 बचेगा और बड़े के आगे प्लस है, तो ये 4 ही आंसर रहेगा, ये आ गया आपका D। ठीक है, हो गया ये। और इसके चलो और हैं इसके कितने और बचे हैं इसके, और देख लो ये पॉइंट वाले, और ये कहीं आपको लगे कि ये जो इम्पोर्टेंट थे आपके हिसाब से वो तो बताए नहीं। ठीक है। देखो इसका थर्ड पार्ट 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3, ऐसे ऐसे। ठीक है। तो इसमें क्या करना है आपने, A बताओ क्या होगा, A तो होगा 1/3। ठीक है। और D क्या होगा, A2 - A1, तो A2 क्या है 5/3 है। ठीक है। माइनस A1 क्या है 1/3 है, सॉरी। तो बेस जब सेम होता है तो ऊपर वाले को डायरेक्ट घटा दो, 5 में से 1 जाएगा, तो कितना बचेगा 4/3, ये हो गया आपका D, हो गई ख़त्म। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन देख लो क्या कह रहा है, 0.6, 1.7, 2.8, 3.9, ये भी एक AP है, इसमें भी आपको A और D निकालना है। क्या है 0.6, 1.7 और 2.8 और 3.9 ... तो इसमें A क्या है आपका 0.6। ठीक है। और D क्या रहेगा A2 - A1, तो A2 क्या है 1.7 और -A1 क्या है 0.6, घटा दोगे ना तो आपका 1.1 आ जाएगा। देखो कैसे, 1.7, 0.6 आपने माइनस कर देना है, ये इधर से जाएगा 1 और ये 1, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1.1, D आ जाएगा ये। ठीक है, ये हो गया। ये आपने पता है क्या सीखा अभी सेकंड क्वेश्चन में, क्या सीखा कि आपको A गिवन है और D गिवन है, तो AP की 4 टर्म्स लिख दो, 4 या 400 भी लिख सकते हो आप। ठीक है। थर्ड वाले में क्या लिखा आपने कि अगर AP गिवन है तो आपने A कैसे निकालना है और D कैसे निकालना है, तो ये हो गया। इसमें आपको ये बता ही रहा है कि AP है कौन सी, इसीलिए देखो ये जो पहला क्वेश्चन आपको नहीं भी करना तो भी कोई दिक्कत नहीं, कॉन्सेप्ट के लिए तो आपका ये भी स्ट्रॉन्ग है। क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर AP, इनमें से कौन AP है और कौन नहीं है। और आगे क्या कह रहा है, इफ़ दे फॉर्म एन AP, अगर इनमें से कोई AP है तो उसका कॉमन डिफरेंस निकालो और आगे के 3 टर्म्स और लिख दो। क्वेश्चन याद रखना, इसमें देखो पार्ट बहुत सारे हैं, सारे नहीं करने हमने उतने करने जितने में हमें समझ में आ जाए कि हाँ कैसे पता लगाते हैं कि AP है या नहीं है। ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 ले लेते हैं। क्या कह रहा है, 2 है, 4 है, 8 है, 16 है। ये अभी AP नहीं है, जब तक AP नहीं है इसे सीरीज़ बोलेंगे।
तो इसमें क्या करेंगे, ये चेक करना है कि ये AP है नहीं, तो AP है या नहीं उसके लिए हमें क्या चेक करना है, D। और D कैसे निकलेगा, A2 माइनस A1। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब चेक करते हैं तब D 2 बार निकालना, ठीक है, 2 बार निकालना। चलो एक बार तो यहाँ से निकाल लेते हैं, A2 माइनस ये 4 माइनस 2 कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। एक और बार निकालते हैं कि A3 माइनस A2 यानी कि A3 माइनस A2। इस वाले में से ये वाला भी घटा लो, 8 में से 4 जाएगा तो कितना आ रहा है, 4। अब देखो एक बार D आ रहा है आपका 2, एक बार D आ रहा है 4, तो आपने क्या बोल देना है, दिस इज़ नॉट एन AP, ये AP नहीं है। क्लियर हो रही है बात, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है भाई, बिल्कुल इजी है, ठीक है। सेकंड वाला पार्ट इसका क्या करा है, देखो सेकंड वाला पार्ट क्या करा है, एक 2 है, 5/2 है, कॉमा 3 है, फिर 7/2 है और फिर डॉट डॉट डॉट। देखो ये है आपका 2, 5/2, 3 और 7/2 डॉट डॉट डॉट। तो AP है या नहीं कैसे चेक करेंगे, वही D इक्वल्स टू A2 माइनस A1। तो A2 क्या है, 5/2 है और A1 क्या है, 2 है। इधर 2 है ना, यहाँ भी 2 लगा दो तो ऊपर भी 2 लगा दो। ये क्या हुआ, बेस सेम हो गया, ठीक है भाई, सॉरी 2 आएगा। तो ये 5 और 2 2 जा 4, तो 5 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 1। और नीचे कितना है, 2, तो D कितना आ गया, हाफ आ गया। एक और बार करके देखते हैं कि D इक्वल्स टू A3 माइनस A2। तो A3 क्या है, 3 है। A2 क्या है आपका, 5/2 है। भाई 5/2 का मतलब ऐसे 2.5 होता है, 3 में से 2.5 जाएगा तो आधा ही तो बचेगा, आधा मतलब ऐसा बचेगा। लेकिन करके देख लो, इधर 2 है ना तो यहाँ भी 2 लगा दो, ऊपर भी 2 लगा दो, तो नीचे तो सेम हो गया, ठीक है, नीचे तो सेम हो गया, 2 आ जाएगा, उधर 3 दूनी 6 और ये 5, 6 में से 5 जाएगा, 1 बचेगा और नीचे 2, तो आ गया ना सेम। अगर D सेम है इसका मतलब ये AP है, ठीक है भाई, दिस इज़ एन AP, ये AP है, ये तो हो गया आधा। उसके बाद हमने ये भी बोला था कि अगर कोई AP है तो उसके आगे के 3 टर्म्स और लिखने हैं, ठीक है। तो चलो देखो मैं तुम्हें बता दूं, ये था पहला, ये था दूसरा, ये था तीसरा, ये चौथा है, हमें क्या लिखना है, 3 और, तो हमें 5वां लिखना है। तो 5वें को हम क्या लिखेंगे, A+4D, छठे को लिखेंगे A+5D, 7वें को लिखेंगे A+6D। ये याद रखना, पहले टर्म को A बोलते हैं, दूसरे को A+D, तीसरे को A+2D, A+3D, फिर A+4D, A+5D, A+6D। हमें ये निकालने हैं। अब हमें पता चल गया ना कि A क्या है और D क्या है, भाई इसमें पुटअप कर दो। क्लियर, A क्या है, पहले वाला है 2, और D क्या है आपका 1/2, 1/2, क्योंकि चेक कर लिया ना AP है, और जब AP है तो ये उठा के इसमें डाल देना, आ जाएंगे बाकी के 3 टर्म्स। अब देखो कैसे, मैं आपको बताता हूँ, यहीं देखो बताता हूँ, है ना, A+4D। तो एक मैं बताता हूँ, बाकी आप कर लेना 2। तो A की जगह क्या यूज़ करना है, 2 यूज़ करना है, ठीक है, और 4 का 4, और D की जगह क्या, जो अभी निकाल के लाए थे 1/2। तो अगर 2 का 2 4, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 1/2 मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा 2 बार में। तो इधर का 2 और ये +2, 1 कम 2, तो टोटल हो जाएगा 4। तो यहाँ पर पता है कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 4, फिर 4.5 आएगा, 4.5 मतलब होता है 9/2, फिर 5 आ जाएगा, ऐसे करके, ठीक है। कोई ज़्यादा टफ नहीं है, याद रखना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, इंट्रोडक्शन के लिए है, तो इसमें डीपली घुसने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब ऐसे मान लो एक और चलो करते हैं, कह रहा है कि माइनस का 1.2, माइनस का 3.2, माइनस का 5.2, माइनस का 7.2, इसे भी चेक करके बता दो। तो थर्ड पार्ट है कि माइनस का 1.2, माइनस का 3.2, माइनस का 5.2 और माइनस का 7.2 डॉट डॉट डॉट। AP है कि नहीं, बस इतना चेक करना है। तो A2 माइनस A1, ये है आपका D का फॉर्मूला। अब A2 क्या है आपका, माइनस का 3.2, फिर फॉर्मूले का माइनस ये, और A1 क्या है आपका, ऑलरेडी माइनस का है, ठीक। तो माइनस का 3.2 माइनस माइनस प्लस 1.2। अब ये बड़ा है, उसमें से ये छोटा है, तो माइनस के 3.2 में से प्लस का जाएगा 1.2, 0 और 3 में से 1 गया 2, तो आंसर आ जाएगा 2। एक और बार चेक कर लो कि A3 माइनस A2, A3 क्या है आपका, माइनस का 5.2, ये देखो, ठीक है। A2 क्या है आपका, माइनस का 3.2, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2। अब माइनस के 5.2 में से प्लस का 3.2 जाएगा तो 0, और ये हो जाएगा 2, वो भी माइनस का, ठीक है, ये भी माइनस का ही है, हाँ, और ये भी माइनस का है। तो ये याद रखना, माइनस का आपका D आ रहा है 2.0, यानी कि 2 ही आ रहा है, और दोनों ही केस में बराबर है, ठीक है। ये आपका 0 लगाओ नहीं लगाओ एक ही बात है, ये दोनों ही बराबर हैं आपके, ठीक है। तो अगर ये है, इसका मतलब ये क्या हो गया आपका,
ए पी हो गई, और ए पी हो गई तो इसके फिर आगे के 3 टर्म और लिखने हैं। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वें को क्या लिखेंगे, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d और ए प्लस 6d। क्लियर? कोई ज़्यादा इसमें हार्ड एंड टफ नहीं है, याद रखना, कोई भी बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई सा भी उठा लो, कोई सा भी उठा लो। चलो एक और ये उठा लेते हैं, ये टफ सा लगेगा मुझे लग रहा है कि 5 क्वेश्चन, जो 5th पार्ट है इसका, वो क्या कह रहा है, एक तो आपका 3 है, एक है 3 प्लस रूट का 2, एक है 3 प्लस 2 रूट का 2, एक है आपका 3 प्लस 3 रूट का 3, ऐसा है। तो चेक करते हैं पहले, d इक्वल्स टू क्या, a2 माइनस a1। तो a2 क्या है आपका 3 प्लस रूट का 2 है ये वाला, माइनस क्या करना है 3। तो देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, रूट का 2। ठीक है, फिर निकालते हैं d दोबारा से, a3 माइनस a2, a3 क्या हुआ 3 प्लस 2 रूट का 2 ये वाला, और माइनस 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 के बाद कोई भी चीज़ डब्बे में उतारना आपने, अगर डबल होगी तो, ये देखो डबल है, तो 3 प्लस 2 रूट का, अब देखो ब्रैकेट ओपन करो, माइनस अंदर जाएगा माइनस, और ये माइनस भी माइनस, तो इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 रूट के 2 में से ये वाला जाएगा, इसके आगे कुछ नहीं, एक तो है 2 रूट के 2 में से 1 रूट का 2 जाएगा, तो बचेगा रूट का 2। इसमें भी देखो सेम आ गया, सेम आ गया, इसका मतलब ये भी एक ए पी है, और ए पी अगर है तो आगे की टर्म्स इसमें लिख देनी है, a1 a2 a3 a4 a5। तो a5 के लिए देखो ये a है, ये a प्लस डी है, ये a प्लस 2d a प्लस 3d, तो a प्लस 4d, ठीक है ये वाला a प्लस 4d, a प्लस 5d और a प्लस 6d। ठीक है, तो देखो मैं एक बता देता हूँ, a प्लस 4d के लिए a की वैल्यू क्या है 3, 4 का 4, और d की वैल्यू क्या है रूट 2, तो कितना आ जाएगा 3 प्लस 4 रूट का 2, ये हो गया आंसर। ठीक है, तो कोई ज़्यादा टफ नहीं थी आपकी 5.1, अगली क्लास में करेंगे, अगली वीडियो में आपके लिए लेके आएंगे 5.2। ठीक है, ये जस्ट आपका इंट्रोडक्शन था, आपको कॉन्सेप्ट समझने के लिए इतना इनफ है, सारे क्वेश्चन करने के लिए वो टाइम वेस्ट करने वाली बात हो जाएगी, क्योंकि आपका एग्ज़ाम टाइम है। आपने सिर्फ स्मार्ट स्टडी करनी है, मैंने आपको पहले ही बताया था, हार्ड वर्क में मत लग जाना। आपको सिर्फ देखो इसमें आपने क्या सीखा कि एपी का पहला टर्म और कॉमन डिफरेंस अगर गिवन है तो एपी की 4 टर्म्स लिखनी है। इसमें क्या कह रहा था, कॉमन डिफरेंस निकालना और ए लिखना है अगर एपी है तो। इसमें क्या कह रहा है कि एपी पता लगानी कि है या नहीं, और अगर है तो आगे के 3 टर्म्स लिखने हैं। तो कुल मिला के इसमें आपको काफ़ी नॉलेज हो गई कि हाँ एपी क्या होती है, कैसे लिखते हैं, और आगे के 3 टर्म्स कैसे लिखे जाते हैं, चेक कैसे होती है। ठीक है, तो ये बहुत था आपके लिए। अगली वाली वीडियो में जब हम लेके मिलेंगे 5.2 लेके मिलेंगे, आपके इंट्रोडक्शन के लिए काफ़ी होगी वीडियो। अगर आपको ज़रा सी भी हेल्पफुल लगी हो ना, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर देना, और हाँ चैनल पे बने रहना, सब्सक्राइब कर लेना, अगर नए हो तो बेल आइकन को हिट कर लेना, ताकि जो भी आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। क्योंकि एग्ज़ाम आ रहे हैं तो एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मैं लेके आने वाला हूँ। क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करेंगे, और एक गवर्नमेंट स्कूल की सपोर्टिंग मटेरियल होती है, वहाँ से भी आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाएंगे, और लास्ट ईयर के भी काफ़ी कुछ क्वेश्चन पड़े हुए हैं, उनकी भी वीडियो लेके आएंगे। ठीक है, तो चलते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इसी के 5.2 के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए।